श्रमिकों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए एक समाधान साइट आई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या-क्या है फैसिलिटीज़। तो लेबर से संबंधित जो डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए हमें लेबर कमिश्नर को एक बार शिकायत करनी होती है, फिर वो सुलह करवाते हैं, दोनों पार्टियों के बीच में करनी होती है, तो मामला लेबर कोर्ट में जाता है। वो लेबर कमिश्नर भी भेज सकता है, आप अपन भी डायरेक्ट लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, यानी प्रैक्टिकली मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो ऐप है या साइट है, इससे सेंट्रल लेबर कमिश्नर जुड़े हुए हैं, उधर ही सारी शिकायतें आपकी जाएगी। लेकिन ये सेंट्रल पोर्टल है जहाँ आप ऑनलाइन कर सकते हो शिकायत। तो इस लिस्ट में जो बताए हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट इनसे रिलेटेड ही आप शिकायत कर सकते हो। अगर आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पर स्टेट का कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप अपने एरिया के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के यहाँ शिकायत करोगे। अब ये इफेक्टिव है या नहीं, इससे कोई काम होता है नहीं, क्योंकि जितने थोड़े बहुत रिव्यू में देखे हैं यहाँ पे आपको, अगर आप शिकायत करोगे तो आपके जो संबंधित डिपार्टमेंट है वहाँ का लोकल आपके एरिया का वहीं जाती है शिकायत। तो फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है या नहीं, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा नहीं, अभी मैं बस समझ रही हूँ इन सब चीज़ों को, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई आपसे भी शेयर कर दूँ। तो ये इससे कौन कौन से डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं ये देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। पहले तो ये सारी केंद्रीय सरकार की लेबर कमिश्नर है, कुछ ही स्टेट में शायद ये एप्लीकेबल है इस साइड, यहाँ के जो डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, जैसे कि अहमदाबाद के हैं सारे एरिया के, जो कि अजमेर के हैं, ये क्या है आसानसोल, बेंगलुरु के हैं, चंडीगढ़, चेन्नई, कोचिन, देहरादून, दिल्ली, ये क्या है धानबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, ये तो सारे यूपी के हैं, कोलकाता, मुंबई, इनके सारे भी जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ के रीजनल, उनके आपको कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दी हुई है। तो शायद इनसे ही संपर्क रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो फिर यहाँ शिकायत वो ट्रांसफर कर देते हैं आपकी। और अगर आप डायरेक्ट इनके पास भी जाओगे ना इस डिपार्टमेंट में, तो इनको भी मैंडेटरी है कि ये जो भी शिकायत आएगी उसको अपलोड करें इस साइट पर। जैसे नागपुर के भी सारे जुड़े हुए इससे, पटना, रायपुर, अब इतने ही जगहों को कवर कर रखा है इस साइट में शायद, क्योंकि एक वीडियो मैंने देखा था कि भाई अभी सारे स्टेट्स ने अपनाया नहीं है इसको। तो अगर राजस्थान में हो तो अजमेर के तो कुछ है शायद, अजमेर के, जयपुर, जोधपुर सब है, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, और महाराष्ट्र के लिए भी मुंबई के हैं। तो यहाँ एक बार शिकायत करके आप देख सकते हो कि कोई रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। नहीं तो आपको लोकल कमिश्नर के अपने जो भी है वहाँ शिकायत कर देनी चाहिए डायरेक्ट, यहाँ से आपको इनका एड्रेस भी मिल जाएगा। आप पोस्ट से अपनी शिकायत कर सकते हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि जबरदस्ती आपको आपके एम्प्लॉयर ने निकाल दिया है, फिर वेज कम दे रहा है, तो कौन सी शिकायत की जा सकती है उसकी लिस्ट दी हुई है, ऑनलाइन करनी होती है, पोर्टल यूज़ कर सकते हो आप। वैसे डायरेक्ट यहाँ चल जाओगे, आप एड्रेस पे शिकायत कर दो, या खुद जाके या फिर पोस्ट से करोगे, तो आपके पास एविडेंस रहेगा आपकी जो रिसिप्ट के अनुसार। क्योंकि ये डिपार्टमेंट अगर कार्रवाई ना करे तो लोग लेबर कोर्ट में जाना चाहिए आपको। तो लेबर कोर्ट में जाने के भी शायद लिमिटेशन वगैरह आप उस एक्ट में ही देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लिखे। तो कौन कौन से एक्ट और रूल्स है यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि कौन कौन से एक्ट्स की शिकायत आप यहाँ कर सकते हो। तो लेबर लॉ में सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, इक्वल रेम्यूनरेशन, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट को कवर करता है ये। इससे संबंधित शिकायत आप यहाँ कर सकते हो। उनके एफएक्यूज देख सकते हो, उनकी कोई क्या क्या प्रॉब्लम आती है लोगों को, तो उसके समाधान पहले से ही है। ये पोर्टल क्यों है, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने के लिए लेबर लॉ से जो भी समस्या है आपकी, उनको आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हो। और किस किस पर करता है, इलीगल टर्मिनेशन हो रहा है, नॉन पेमेंट हो रहा है, मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, आपको पेमेंट हो रही है, लेस पेमेंट हो रही है, इन सारी समस्याओं का ये समाधान कर देता है। तो कौन कौन शिकायत कर सकता है, तो ये सब समस्याओं का आपके जो भी वर्कर है या फिर आपके ग्रुप और वर्कर, आपकी जो यूनियन बन रखी है, वो सब एक साथ मिलकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। फिर कोई एक वर्कर को प्रॉब्लम है तो वो भी कर सकता है, और अगर आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो भी कर सकता है शिकायत, या कोई आप इंस्पेक्टर के पास जाओ तो वो भी कर सकता है। कि आपको अपनी ईमेल आईडी देना जरूरी है, तो ईमेल आईडी होनी चाहिए। वैसे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसलिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास ईमेल आईडी होगी। या कोई चार्ज लगेगा समाधान पोर्टल पर, लेकिन समाधान पोर्टल पर शिकायत के लिए कोई चार्ज नहीं है अगर आप खुद से कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप सीएससी से करवा रहे हो किसी, तो आपसे बस 30 रुपये ले सकता है, इससे ज़्यादा चार्ज वो नहीं ले सकता है, आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आप समाधान पोर्टल से शिकायत करो, आप ऑफलाइन भी चौकी लीगल लोकल जो लेबर कमिश्नर से जाकर शिकायत कर सकते हो। और अगर यहाँ से आपका कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है, आपका जो डिस्प्यूट है वो लेबर कोर्ट में चला जाता है। अगर लेबर कोर्ट चला जाएगा तो दोनों पार्टी को सुनने का अवसर देगी कोर्ट, और अवार्ड दे देगी जिस भी पार्टी को वो सही समझे। अगर लेबर कोर्ट के भी अवार्ड को नहीं माने तो पार्टी को आप कहा जा सकते हो, आपको नोटिस देना होगा आपके लोकल सीएलसी को। और अगर आप उनके जो अवार्ड है उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। वैसे तो आप मोबाइल फोन से अगर करना चाह रहे हो तो आप उमंग ऐप से भी कर सकते हो शिकायत। और आपकी शिकायत पर क्या क्या हो रहा है इसको जानने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज नहीं आएगा, इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, संदेश ऐप, जो कि व्हाट्सएप की तरह होता है। उस पर आप अपना जो भी अपडेट है, स्टेटस है आपकी कंप्लेंट का, और जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हो। और आपको मोबाइल नंबर देने से पहले ध्यान रखना होगा कि आप उसको अपडेट नहीं कर पाओगे, तो जिस मोबाइल नंबर पर आपको सारी सूचना चाहिए उसी मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करो इस ऐप में, इस जो पोर्टल है उस पर। और जो भी आपके एफएक्यूज है आप यहाँ से देख सकते हो, जो समस्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लॉगिन करना होगा। अगर आप नए हो तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगी। तो यहाँ अपना नाम, मोबाइल नंबर, और अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल करोगे, और अगर आपका कोई यूनियन है एक साथ तो आप यूनियन पर करो, बस कोड डालो और आप रजिस्ट्रेशन कर लो। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आपको अपना जो भी स्टेटस हो देखें, सबसे पहले तो आपको संदेश ऐप ही डाउनलोड कर लेना चाहिए, उसपर आपको सारी सूचनाएं मिलेगी इससे रिलेटेड। और वापस आपको लॉगिन करना होता है यहाँ पर, रजिस्टर्ड यूजर के लिए वापस लॉगिन करना। तो ये पूरा पोर्टल है, कौन कौन से डिस्प्यूट आपके सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर, जिसकी लिस्ट यहाँ दी हुई है। अब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद शिकायत कैसे करोगे उसका प्रोसेस आप दूसरी वीडियो में देख सकते हो। मैंने किया नहीं रजिस्ट्रेशन, मैं बस इस ऐप को एक्सप्लोर करी थी, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। बाकी जो भी मैंने देखा वीडियो जिसमें कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है वो मैं लिंक में डाल दूँगी। जो मैं पूरा फॉर्म भर दूँगी तो लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपके फॉर्म सबमिट करने के 45 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कुछ नहीं अपडेट हो रहा है, ये फॉर्म भरने के बाद क्या है, मैटर जाता है आपके सीएलसी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लेबर कमिश्नर है उनके पास। वो कंसल्टेशन करवाते हैं, मतलब कि सुलह करवाने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में। तो वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप 45 दिन के बाद इस फॉर्म को भरने के आप खुद जो है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, सीजीएलटी के पास। और वो रेलेवेंट जो सेक्शन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो भी सेक्शन बताया ना, 2A ये सब पढ़ लेना आप एक बार, उसके अनुसार सुलह करवाएंगे। फिर आपकी को ध्यान रखना है कि जैसे 45 दिन हो जाए तो आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हो लेबर ट्रिब्यूनल में।